हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मेरी माता रानी से यही विनती है कि आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। तो हम आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अब हम सुबह से। ये देखिए, तो हम सुबह सुबह उठ गए थे। उठने के बाद में सबसे पहले मैं ही उठी थी और उठने के बाद में इतने ज़ोर से कोहरा हो रहा था, कम से कम 6:30 बज रहे थे और अब तो जल्दी उजाला भी होने लगता है। तो यहाँ पे देखो कितना, मतलब बाहर आके, कमरे से बाहर आके देखो कितना कोहरा दिख रहा है ना। गाँव में तो ऐसे ही कोहरा दिखता है, जो मतलब थोड़े थोड़े बादल होते हैं तब भी दिखने लगता है। पर है ना, इंदौर में ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे तो सुबह उठ के देखोगे ना तो घर ही घर दिखते हैं, मकान ही मकान दिखता है। और यहाँ पे देखो गांव की तो कुछ बात ही अलग होती है। ये देखो, तो मतलब जहाँ पे हम आमने सामने भी खड़े होंगे ना तो आमने सामने से एक दूसरे की शक्ल बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। ये देखो तो कितना कोहरा ही कोहरा हो रहा है। ये देखो, और अभी भी मतलब 7 बज रहे हैं और तब भी अभी चंद्रमा मामा यहीं पर है। और देखो मतलब पूरा आंगन भी मतलब कोहरे से गीला हो गया है एक झला पानी में। और ये देखो कानू का 3 मंजिल घर भी कितने अच्छे ईंटों से रखा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है ना कानू का 3 मंजिल घर। चलो तो भाई अंदर ही जाते हैं। सब लोग अभी सो रहे हैं और कानू यहाँ पे जग रहा है। ये देखो, तो कानू को तो हमेशा मतलब सुबह उठ के गांव पे चाय पीने की आदत है। ये देखो, तो ये सुबह का कम से कम 9 बजे का टाइम हुआ था। ये देखो, तो धूप भी अच्छी निकल आई थी, मतलब कोहरा भले था पर धूप तो अच्छी खासी निकल रही थी। ये देखिए, तो सूर्य भगवान भी दिखने लगे। ये वीडियो है 19 तारीख दिन रविवार का है। तो मैं यहाँ पे इंदौर जाने की हमारी तैयारी होने लगी थी ना, तो मैंने सोचा चलो मम्मी के कुछ कपड़े भी धो देते हैं, कम्बल वगैरह, कतरी वगैरह, और मेरे भी धोने थे क्योंकि मतलब इंदौर जाते ना तो बस में ओढ़ने के लिए रखे होते हैं। तो ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे टब भर लूँगी और सारे मतलब जो कपड़े हैं ना उनको गला कर रख देंगे। मल कतरी गलाने में बहुत टाइम लग जाता है और हाथ भी दर्द करने लगते हैं। ये देखिए, तो जितना था मैंने सारे कपड़े धो दिए थे और बचे खुचे जो भी थे ना वो दीदी धो लेंगी। ये देखो, तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़े गला देंगे। और देखो मम्मी बोलने लगी लो ये स्वेटर भी धो दो। और हमेशा का ऐसा ही रहता है, हम लोग कुछ काम करते हैं तो मम्मी बोलती चलो ये धो दो वो धो दो, और जब मम्मी कुछ काम करती है हम मम्मी को कुछ भी नहीं देते कि तुम ये धो लो कर लो। ये देखो, तो हमने एक टब भर के कपड़े गला दिए हैं। चलो तो अब हम इन कपड़ों को धोएंगे।
दीदी ने चने की दाल को मतलब साफ किया था ना, तो दीदी चने की दाल छत पर सूखने के लिए डाल रही हैं क्योंकि वो गीली थी, और मैं यहाँ पे सारे कपड़ों की कुटाई कर रही हूँ। देखो जोर जोर से पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा मैं मेरे कपड़ों पर निकाल रही हूँ। ऐसा ही रहता है, जब भी हम आते ना तो मम्मी से यही पूछते हैं, मम्मी कुछ काम होता हो ना तो वो भी बता देना, हम तुम्हारा सारा काम कर देंगे। पर इस बार है ना हमको कुछ ज़्यादा ही जल्दी इंदौर आना पड़ा था, इस वजह से हमने मतलब मट्टी तो पूरी कर ली थी, बस एक जगह की मट्टी दीदी ने की थी, और मतलब मैंने सारा काम नहीं कर पाया था। फिर भी मैंने बहुत सारा काम कर कर मैं आ गई थी ना। तो ये देखो कतरी की भी मैं कुटाई कर लेती हूँ, जिससे बोलते हैं ना कि ये कपड़े बहुत मुश्किल से धुलते हैं ना, बहुत ज़्यादा, और जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। मैं तो कर यहीं पे बंद कर यहाँ। ना पैसा ला। कौन पकड़? तुम चीज़ खा लेना, ले लो। कपड़े की मैंने कुटाई कर ली थी, मतलब अच्छे से, सिर्फ इनको खंगालना था ना। तो फिर मैंने दीदी को बोला, दीदी आ जाओ, तुम नली पकड़ लो, मैं अच्छे से कपड़े को धो लूँगी, क्योंकि अच्छे से खंगर जाते और धुल जाते। ये देखो, तो हम दोनों बहनों ने साथ में मिलकर इतने ढेर सारे कपड़े धोते। ये तो अभी एक ही टप है, फिर और बहुत सारे धोते, मैं आपको वीडियो में बता नहीं पाई थी। इसके मतलब टब में है ना जो मूली है ना, मूली गल रही हैं, क्योंकि मिट्टी में सभी निकाल के लाए थे ना खेतों में से, अभी मंगाई थी मम्मी ने। तो ये देखो, तो मिट्टी भी गल रही है मूली की, और मैं यहाँ पे कम्मल को अच्छी तरीके से खंगाल लूँगी। इतने अच्छे साबुत पानी निकलने तक मैं इसको ऐसे ही खंगारती रही हूँ। और इतनी सारी भाजी, धनिया, पालक, हर चीज़ मंगा ली थी, क्योंकि कल कानू के पापा मुझे लेने आते, इस वजह से पहले ही मम्मी ने एक दिन पहले ही सामान खरीद लिया था। ये देखो, तो मम्मी भी छोटे मामा जी से बात कर रही हैं, क्योंकि कुंभ की जाने की उनकी भी हो रही थी कि कुंभ में जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे। ये देखो, तो ऐसे ही हम करके दोनों बहनें ऐसे ही काम कर लेते हैं मिल बांट कर।
कपड़े हमारे धुल गए थे। फिर इसके बाद में दीदी ने और मैंने नहा लिया था। दीदी ने यहाँ पे मूली की भाजी काटी और छोटी छोटी मूली काटी। मैंने बोला मुरबाती की भाजी, मुरबाती बना देना, बहुत अच्छी लगती है मूली की भाजी। ये देखो तो दीदी ने यहाँ पे कितने अच्छे चाकू से इतने फटाफट काट रही हैं। और ये डलिया दीदी को बहुत अच्छी लगी है। छोटी छोटी जो मूली है ना वो भी डाल देंगी इसमें। हमारी मसूर में छिंचनी थी दवाई, तो ये भाभी के बड़े भैया आ गए थे छींचने के लिए, क्योंकि भैया भोपाल है ना तो आ नहीं पाए, इसलिए ये लोग ही छींच देते हैं। भैया आए थे पानी लेने। ये देखो तो फिर कानू भी कितनी जोर से मस्ती कर रहा है। कानू से बोल रहे थे भैया कि चलो हमारे साथ चल रहे हो। और ये देखो तो बेसन डाल के दीदी ने इतनी अच्छी मुरबाती की भाजी बना दी है। खाने में बहुत अच्छी लगी थी, स्वाददार लगी थी। फिर दीदी ने आटा लगा लिया था और मैंने बेसन सेव बनाने के लिए बेसन पपड़ी का आटा लगाकर रख दिया था। और यहाँ पे मम्मी जी कर रही हैं पूजा। ये देखो तो सब लोगों ने नहा लिया। कम से कम टाइम 1 बज गया था। काम करते ही करते जान नहीं पड़ रहा था। इतनी जल्दी काम होता नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे दिन में इतनी जल्दी काम बिल्कुल भी नहीं होता। और जल्दी जल्दी काम करके हमको कहीं जाना भी था, तो दीदी लेके आ गई थी कल्ला। वो कल्ले, मट्टी का कल्ले पे है ना दीदी बनाएंगी रोटी। ये देखो, वैसे गांव में ऐसी ही रोटी अच्छी लगती है, चूल्हे की कल्ले की रोटी बहुत अच्छी लगती है। और ऐसे भूख भी नहीं लगती ना, तो 2 खाएंगे ना तो मतलब भूख इतनी अच्छी से लगती है, तो अपन 3-4 तो खा ही जाते हैं आराम से। ये देखो दीदी ने यहाँ पे मांजन लगा दिया। फिर यहाँ पे दीदी अब बनाएंगे अच्छी गर्मा गर्म छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी रोटियाँ, और हम लोग सब लोग रोटी खाएंगे, दीदी को बाद में खिलाएंगे। ये देखो तो दीदी ने जला लिया था चूल्हा, और फिर बनाएंगे रोटी। और आप बाद में है ना हमको जाना है, हम आपको वो वीडियो भी डालेंगे, थोड़ा टाइम बाद डालेंगे, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मूली की भाजी है, मूली की। और यहाँ पे मतलब और बहुत भी कुछ काम करना है, कहते हैं ना जल्दी जल्दी काम ऐसा ही होता है। तो मतलब आज हमारे दोनों के बहनों के हाथ बिल्कुल भी बंद नहीं थे। सुबह उठ के डायरेक्ट हम लोगों ने कपड़े दिए धोए थे, कम से कम 1 टप नहीं, कम से कम 3 टप कपड़े धोए थे। तो भाभी के छोटे भैया भी आ गए थे, वो घरे जा रहे थे, बोल रहे थे चलो, तो फिर मैंने बोला फिर कभी आएंगे। ये देखो तो भैया को बाय बाय करके, और यहाँ पे देखो तो दीदी की यहाँ पे बनने लगी गर्मा गर्म रोटी। यार बहुत देर से बन रही, पर अभी तक बनी नहीं है, बहुत टाइम लग रहा है। सॉरी, चूल्हा नहीं जल रहा है। और यहाँ पे मम्मी की हो रही है पूजा।
बहुत देर में, ये देखो तो बहुत देर में रोटी मिल रहेंगी खाने के लिए। इतनी धीरे धीरे बन रही हैं क्योंकि चूल्हा अच्छे से नहीं जल रहा। और मतलब देखा आगे आके तो चूल्हा बहुत अच्छे से जल रहा है क्योंकि मिट्टी के कल्ले बहुत देर में होते हैं। ये देखो तो फिर अब हम लोग खाएंगे फटाफट खाना। हमने खाना खा लिया था, सारा काम हो गया था। फिर इसके बाद में हम खेत पर जा रहे हैं। दीदी ने ले लिया प्रसाद और अगरबत्ती रख रही थी ना, तो कुछ अगरबत्ती आंगन में ही गिर गई थी। और हम लोग मतलब सोच रहे थे कि मतलब उधर की अगरबत्ती इधर कहाँ से गिर गई। हम लोग सोच रहे थे पता नहीं रास्ते में ही गिर गई हैं। और कानू बन के हीरो और हम लोग चलते हैं खेत पर। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम आपके साथ खेत का ब्लॉग शेयर करेंगे कि हम लोगों ने कितनी मस्ती की। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।